हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चुनाव प्रचार थमा, 20 नवंबर को मतदान। 38 विधानसभा के 14,000 बूथों पर मतदान कर्मी पहुंचे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं मतदान क्षेत्रों में मौजूद बाहर के नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। वहीं मतदान को लेकर 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,000 से अधिक बूथों में मतदान कर्मियों को पहुंचा दिया गया है। दूसरे फेज के चुनाव में 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। अन्य बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि शाम में साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार में मतदान क्षेत्र में गए हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलने को कहा गया है। 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। दूसरे चरण के मतदान में एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को भेजा जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पकड़े गए 4 लोगों से हुई पूछताछ, समन पर नहीं हुआ कोई उपस्थित। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर ईडी ने पकड़े गए 4 लोगों से सोमवार को पूछताछ की। इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू की है। ईडी की टीम सोमवार की दोपहर रांची जेल से सभी आरोपियों को ईडी के जोनल ऑफिस लेकर आई, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक रॉनी मंडल, संदीप चौधरी के अलावा भारत में उनके सहयोगियों पिंटू हल्दर और पिंकी बासु मुखर्जी शामिल थे। शुरुआती पूछताछ में सभी ने बांग्लादेशी युवतियों को देह व्यापार के लिए बंगाल व झारखंड के शहरों में भेजने की पुष्टि की है। रॉनी मंडल व संदीप चौधरी भारत कैसे आए, उनके असली नाम क्या हैं, इसे लेकर भी ईडी जांच कर रही है। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में फरार चल रही मनीषा राय के करीबी पाकुड़ के अल्ताफ, रांची में बांग्लादेशी युवतियों के जमानतदार 4 लोगों को समन भेजा था, लेकिन सोमवार को कोई ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। ऐसे में ईडी ने सभी को दोबारा समन भेजने का फैसला लिया है। अल्ताफ व मनीषा राय के बीच फोन पर सैकड़ों बार बातचीत हुई थी। मनीषा बांग्लादेश से भेजी जाने वाली लड़कियों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराती थी। इसके बाद उन्हें रांची समेत अन्य जगहों पर भेजा जाता था। इस मामले में रांची के होटल संचालक शैलेंद्र से भी पूछताछ होनी है। जमुआ में झामुमो को तगड़ा झटका, गीता हाजरा भाजपा में शामिल। गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी चाल चली है। यहां पूर्व विधायक बलदेव हाजरा की पुत्रवधू गीता हाजरा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। गीता हाजरा जमुआ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता है और इनकी पकड़ क्षेत्र में काफी मजबूत है। गीता हाजरा की ज्वाइनिंग सोमवार की रात को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समक्ष हुई है। गीता के भाजपा में आने से जमुआ में झामुमो को जबरदस्त झटका लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता का स्वागत किया है और कहा कि भाजपा सभी सीटों पर मजबूत है। लोगों के जुड़ने से संगठन को और भी बल मिल रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है। गीता को भी सम्मान दिया गया। साथ ही कहा कि भाजपा महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करती रही है। इस चुनाव में महिला शक्ति भाजपा के साथ है। चुनाव आयोग ने कहा, 20 नवंबर की शाम 5 बजे से पहले प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ा टीवी चैनल्स पर विज्ञापन आदि पर मनाही है। साइलेंट पीरियड में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं,
पोलिंग एजेंट से अपेक्षा है। वह सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे। के रवि कुमार ने कहा है कि 20 नवंबर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा अपने संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दें। साथ ही सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल अपने काउंटिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों के लिए जारी दिशा निर्देशों से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट द्वारा किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि अंदर ले जाने की मनाही है। काउंटिंग एजेंट को अपने साथ केवल एक पेन एवं एक नोटपैड मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। एक बार मतदान केंद्र की बैरिकेडिंग के बाहर आने के उपरांत उन्हें दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशी अपने काउंटिंग एजेंट के जलपान की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति के अनुसार मतगणना हॉल के बाहर कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। डुमरी में यशोदा देवी के पक्ष में हिमंता बिस्वा शर्मा ने की पदयात्रा, कहा जनता परिवर्तन के लिए तैयार। जेएमएम सरकार के अब गिनती के दिन बाकी हैं। राज्य में जनता एनडीए की सरकार बनाएगी। सरकार ने झारखंड का बहुत नुकसान किया है। हेमंत सरकार ने समाज के हर वर्ग को छला है। जनता इनकी वादा खिलाफियों का जवाब देने को तैयार है। पहले चरण में जनता ने अपना प्यार एनडीए को दिया है, ऐसा ही दूसरे चरण में भी होने वाला है। 23 को एनडीए की सरकार आने वाली है। उक्त बातें असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने डुमरी में एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में आयोजित पदयात्रा में कही। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। मौके पर गिरिडीह के सांसद सह पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड के रुके हुए विकास को फिर से पटरी पर लाने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। राज्य को उसकी क्षमता के अनुरूप विकसित करना एनडीए का संकल्प है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए हम काम करेंगे। डुमरी की जनता यशोदा देवी को अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, हम क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख देंगे। मौके पर यशोदा देवी ने कहा, पदयात्रा और जनसभा में शामिल हुए जनता जनार्दन ने डुमरी के मन में क्या है यह सबको बतला दिया है। डुमरी परिवर्तन के लिए तैयार है। डुमरी विधानसभा वर्षों से विकास की रोशनी से दूर रहा है। विकास का प्रकाश हर घर, हर गांव तक पहुंचे, इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। एनडीए सरकार में ही क्षेत्र का विकास संभव है। हेमंत सोरेन ने कहा, हम अपने काम की बदौलत फिर से जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को शिकारीपाड़ा के कॉलेज मैदान में झामुमो प्रत्याशी आलोक कुमार सोरेन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर दुमका सांसद नलिन सोरेन के साथ उनके पुत्र आलोक कुमार सोरेन जो प्रत्याशी हैं, वे भी मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर धर्मजाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब हम लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। अभी भाजपा वालों की स्थिति बिन पानी के मछली के समान हो गई है। वह येन केन प्रकारेण इस राज्य में गुजरातियों और पूंजीपतियों के लिए डबल इंजन की सरकार बनना चाहती है, पर हमने इस राज्य के सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे वह महिला हो या किसान हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग। सभी के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका सबको लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह आप सब जानते हैं कि आज झारखंड में लोग कितने गरीब हैं। महिलाएं अपनी किसी भी जरूरत के लिए एक रुपए के लिए तरसती हैं। बच्चों की फीस भरना उनके लिए मुश्किल होता है। आज महिलाओं के लिए जो हमने मनिया सम्मान योजना शुरू की है, उसका लाभ उनको मिल रहा है। अभी 1,000 रुपए खाते में गया है और आने वाले दिनों में यह राशि 2,500 रुपए हो जाएगी।
हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे प्रत्येक महिला को सम्मान और आर्थिक शक्ति मिली। हमारी योजना साल में कम से कम 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने की है। वहीं बुजुर्गों को पेंशन के रूप में लाठी दी गई। किसानों के कृषि ऋण माफ किए गए तथा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की गरीब जनता के लिए बिजली बिल माफी योजना लाई गई, जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के बिजली बिल माफ हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बंद रहेगा पिस्का मोड़ और तिलता चौक से वाहनों का आवागमन। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान होने से लेकर ईवीएम के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को मद्देनजर रखते हुए 20 नवंबर को शहर के ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर 20 नवंबर को पंडरा स्ट्रांग रूम की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं पिस्का मोड़ और तिलता चौक की ओर से आने वाले गाड़ियों का शाम 5 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान रात 10 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बता दें कि इस दौरान पिस्का मोड़ से काठीटांड रातू जाने वाली गाड़ियां पिस्का मोड़ से कटहल मोड़ होते हुए न्यू मार्केट चौक, काके रोड, रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकती है। साथ ही तिलता चौक रातू से पिस्का मोड़ तक आने वाली गाड़ियां भी रिंग रोड से बानी और दानी और मुड़कर अपने गंतव्य तक जा पाएंगी। वहीं आपातकालीन सेवा वाले वाहन और एम्बुलेंस भी 20 नवंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक तिलता चौक से पिस्का मोड़ की ओर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन वाहनों को रिंग रोड के बाने और दाहिने ओर मुड़कर अपने गंतव्य तक जाना पड़ेगा। जानकारी हो कि आवश्यकतानुसार अन्य मार्गों को भी थोड़ी देर के लिए बंद या फिर डाइवर्ट किया जा सकता है। धनबाद के निरसा के काली मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, गहने ले भागे बदमाश। निरसा के पंडारा मोड़ स्थित मां काली मंदिर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने मां काली की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी और चांदी की बाली व सोने की नथनी लेकर भाग निकले। घटना रविवार रात की बताई जाती है। पुजारी बेंगू ठाकुर सोमवार की सुबह जब मंदिर खोलने पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। शोर मचाने पर मंदिर में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाते ही निरसा के एसडीपीओ रजत मानक बाखला व निरसा थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुजारी बेंगू ठाकुर ने थाने में घटना की लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मंदिर के पास चौकीदार को तैनात कर दिया है। हेमंत सोरेन की विधानसभा बरहट में बरसे शिवराज, कहा बस 5 दिन में बदल जाएगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झारखंड के 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं की। चौहान ने झारखंड की महेशपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नवनीत हेम्ब्रम और बोकारो विधानसभा से प्रत्याशी बिरंची नारायण के समर्थन में रोड शो किया। वहीं बरहट विधानसभा में गमालियम हेम्ब्रम और राजमहल विधानसभा में अनंत ओझा के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। चौहान ने बरहट सभा के मंच से ही धनबाद विधानसभा में आयोजित सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने झारखंड जैसे सुंदर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इन्होंने बालू, ईंट, पत्थर, कोयला और गरीबों का राशन लूटकर झारखंड को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसलिए झारखंड की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। पहले चरण में ही भाजपा 2/3 सीटें जीत रही है और दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। कहा ये सरकार बस 5 दिन में बदल जाएगी। बोकारो में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 70 शिक्षक सम्मानित। बोकारो जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों बोकारो, गोमिया,
बेरमो व चंदन कियारी में दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। सेक्टर पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में मतदान कर्मियों का दल मंगलवार को रवाना होगा। डीसी विजया जाधव व एसपी मनोज स्वर्ग्यारी ने सोमवार को कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में सभी सेक्टर पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए, उन्हें कार्यदायित्व समझाया। डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने कार्य दायित्व निभाएं। जिले के सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी। कहा कि मंगलवार को मतदान कर्मियों की टीम डिस्पैच सेंटर से मतदान सामग्री के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच बूथ के लिए प्रस्थान करेगी। डीसी ने सेक्टर पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को बूथ पर पहुंचने के साथ ही हर बिंदु पर जांच पड़ताल करेंगे। साइलेंट पीरियड में पाए जाने पर नेताजी की बढ़ सकती है मुश्किलें। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण की 38 सीटों पर प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है। साइलेंट पीरियड कहे जाने वाले इस काल और मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होगा। मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता कार्यकर्ता यदि उस क्षेत्र में साइलेंट पीरियड में पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। भारत चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देशित किया है। इसके तहत उस मतदान क्षेत्र से बाहर के लोगों को वह स्थान तत्काल छोड़ देना है। वे ही वहां रह सकेंगे जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संबंध में आयोग का स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन होटल आदि की भी जांच करेंगे। बाहरी लोगों के मिलने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। इसमें बीमारी की हालत में छूट के लिए मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्णय होगा। इस मौके पर उन्होंने 23 नवंबर को होने वाले काउंटिंग के लिए कहा कि सभी प्रत्याशी 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट के लिए आवेदन दे दें। उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर 2 कैमरे लगाए गए हैं। चंपाई सोरेन ने कहा, भाजपा ही कर सकती है आदिवासियों व मूलवासियों के हितों की रक्षा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को पेटरवार प्रखंड के चलकरी दक्षिणी पंचायत फुटबॉल मैदान में बेरमो से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडेय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि भाजपा ही आदिवासियों व मूलवासियों का कल्याण कर सकती है। उन्होंने लोगों से भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य की जनता की आशाओं पर पानी फेरने का कार्य किया है। अपने कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि 5 माह में मैंने जो कार्य किया वह 4.5 साल से नहीं हो सका। शिक्षकों की बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन जैसे ही हेमंत जेल से आए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और शिक्षकों की बहाली रोक दी गई। मनिया सम्मान योजना मेरी ही देन है। मौके पर सचिन मिश्रा, लखी हांसदा, आनंद सोरेन, गिरजा देवी, लक्ष्मण नायक, तीनू सिंह, हिमाचल मिश्रा, सूरज नायक, विधानंद पांडे, देवीलाल हांसदा आदि थे। बाइक रैली में बोले सुदेश महतो, विकास से सिल्ली विधानसभा की बदली तस्वीर। भ्रष्ट सरकार के राज में अराजकता का बोलबाला है। जनता बदलाव के लिए तैयार है। 5 सालों से जनता सरकार की कुव्यवस्था और कुप्रबंधन की मार झेल रही है। हमने अपने बुजुर्गों को अपने हक के पेंशन के लिए रोते देखा है। लोग अपने छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ने जनता को गहरी चोट पहुंचाई है। हम इस व्यवस्था को बदलने और स्वराज से सुशासन को स्थापित करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। गांवों के विकास के बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है।
गांव के विकास के निर्णय गांव के लोग ही लेंगे। इसके लिए हम ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत किया जाएगा। यह चुनाव झारखंड की अस्मिता और भविष्य के लिए अहम। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सह सिल्ली विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार सुदेश कुमार महतो ने विधानसभा स्तरीय बाइक रैली के दौरान कही। इस रैली की शुरुआत रामपुर से हुई और विभिन्न गांवों से होते हुए मुरी में समाप्त हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जनता ने मौजूदा सरकार को राज्य की बेहतरी और विकास के लिए अपना मत दिया था, लेकिन इस सरकार ने झारखंड को विनाश की ओर धकेल दिया है। मंत्री, सांसद, अफसरों के यहां से पैसे बरामद हो रहे हैं। अपनी खनिज संपदाओं के लिए देश में पहचाने जाने वाला राज्य की पहचान को इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। सिल्ली विधानसभा की जनता से हमारा रिश्ता चुनावी नहीं पारिवारिक है। हर वक्त जनता की सेवा हमारा दायित्व है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने की मांग। घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को गिरिडीह में प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सोमवार को यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी झारखंड में घूम रहे हैं। कहा कि वे हर बार की तरह आज भी हिंदू का नाम लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बकौल सुप्रियो, योगी ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी में हिंदू बंटे तो नुकसान हुआ, फिर जब एक हुए तो इसका लाभ मिला, इसलिए एक रहना है और सेफ रहना है। इस पर सुप्रियो ने तंज करते हुए कहा, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, इसके बाद से हिंदू धर्म खतरे में आ गया। इससे पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। कहा इसी तरह 2024 में एक नया शब्द आया घुसपैठ का। इससे पहले घुसपैठ का कहीं जिक्र नहीं होता था। सुप्रियो ने आगे कहा, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ हुई है। वे इस बात को मानते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि घुसपैठ हुई है। इस पर सुप्रियो ने कहा, तो फिर गृह मंत्री अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बकौल सुप्रियो, अमित शाह ने आगे कहा कि हम घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाते हैं। इसका जवाब देते हुए सुप्रियो ने आगे कहा, राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और आधार कार्ड बनाने का काम केंद्र का है। इसके लिए गृह मंत्रालय सीधे तौर पर जिम्मेवार होता है। इस आधार पर भी अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि इसी तरह बीजेपी के एक सांसद संसद में संथाल को काटकर अलग केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी का कहना है, बटेंगे तो कटेंगे। कहा, एक काटने की बात करता है और दूसरा कटने की बात करता है, लेकिन हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कहा दरअसल बीजेपी मुद्दाविहीन हो गई है। कहा हमारी तमाम योजनाओं से बीजेपी को तकलीफ होने लगी है। जेएमएम ने हिमंता विश्व शर्मा से पूछे ये सवाल। कहा, बीजेपी के विस्पर कैंपेन के खिलाफ खुलकर कैंपेन करें। जेएमएम कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बयान जारी कर कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल से आए लोग जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं, वहां चौक चौराहों पर चुनाव पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। यह बीजेपी का नया शिगुफा है, जिसे विस्पर कैंपेन कहते हैं। इसके लिए हर विधानसभा में मोटी रकम खर्च कर दी गई है। सभी झारखंड वासियों से अपील है कि आप सब हेमंत सोरेन के लिए आज और कल विस्पर नहीं, खुलकर कैंपेन करें, क्योंकि झारखंडियों के स्वभाव में डरना और धीरे धीरे चोरी से बोलना नहीं होता। कहा कि इसके खिलाफ कैंपने की जरूरत है। विनोद पांडे ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछा है कि क्या 20 साल के बीजेपी की लूट का हिसाब लिया है। हिमंता ने उन्हें सलाह देते हुए कहा है कि असम जाने से पहले खूंटी में हजारों आदिवासियों के घर चले जाइएगा, जिन पर बीजेपी ने देशद्रोह का झूठा केस लगा दिया था। सिमडेगा में संतोषी के घर चले जाइए, नहीं तो उस बेटी के पिता के यहाँ, जिसे बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने भरे मंच में लताड़ कर बेइज्जत करने का काम किया था,
उन्होंने हिमंता से कहा है कि वह उन पारा शिक्षकों के घर भी जा सकते हैं जिन्हें जेल में डालने का पूर्व की बीजेपी सरकार ने काम किया था। बोला था होटवार जेल भेज देंगे, दफा पर दफा लगवा देंगे। उन्होंने हिमंता से कहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए यहाँ झारखंडी शेर हेमंत सोरेन हैं। अब आपका झूठ सब खत्म हो गया है तो आप असम में हमारे झारखंडी भाई बहनों से किए झूठे वादों को पूरा करने का काम करें, नहीं तो हेमंत जी वहां भी आपके झूठ को नहीं बख्शेंगे। जामताड़ा में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नाला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के होने वाले मतदान के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से नाला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने और झारखंड में खुशहाली लाने के लिए भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो झारखंड में बिना भेदभाव के हर गरीब, किसान, नौजवान, महिला और बेटी के जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त बनाया जाएगा। चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश भर में 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए और गैस कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये योजनाएं झारखंड में गरीबों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं। चुनावी सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना के तहत हर एक महिला के खाता में 2100 रुपए दिए जाएंगे। सरकार जैसे ही बनेगी प्रत्येक स्नातक बेरोजगारों को 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने नौजवानों को 5000 रुपए महीना देने की भी बात कही। कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास और मकान बनाने के लिए मुफ्त में बालू भी उपलब्ध कराया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान बोले, 23 नवंबर को झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के प्रचार का सोमवार को अंतिम दिन रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। इसी कड़ी में पार्टी के आला नेताओं ने भी कई इलाकों का दौरा किया और रोड शो के साथ साथ जनसभाएं भी कीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट से चुनाव प्रचार खत्म कर केंद्रीय मंत्री व झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बोकारो हवाई अड्डा पर उतरे। इस दौरान उन्होंने बोकारो से भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण के पक्ष में रोड शो किया। केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि झारखंड में हुए पहले चरण के चुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन 2/3 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बरहेट में हेमंत सोरेन की सीट खतरे में है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, कुशासन, माताओं बहनों के साथ धोखा, महिलाओं पर अत्याचार और पेपर लीक से युवा के साथ साथ पूरी जनता आक्रोशित है। इसलिए झारखंड की जनता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। शिवराज सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता ने झारखंड राज्य में हुए चुनाव के पहले चरण में एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है। अब दूसरे चरण में भी जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है। अब जनता का विश्वास एनडीए में है। मंत्री चौहान ने जीत का दावा करते हुए कहा कि 23 नवंबर को झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।